कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दैट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 विच नेम इज़ बीम। ठीक है, कि बीम क्या होता है, उस पर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब अपन कवर करेंगे। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। वाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं अपन, उसको जूम करते हैं, मिनिमाइज दिस। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीम। देखो बीम होता क्या है, पहले तो ये समझो। इसको छोटा करेंगे, आ गया। देखो बीम का मतलब होता है, वाइट बोर्ड से नहीं होता क्या मेरा। जैसे कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, ठीक है। अगर इस रॉड मेरी थोड़ी ख़राब हो गई क्या? सॉरी यार, मतलब ये रॉड थोड़ी ख़राब हो गई है। हाँ ठीक है, जैसे ये रॉड है, सही बन जा, सही बन जा, सही बन जा। ठीक है, और इसकी ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसकी इसकी लेंथ है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, तो देन इट इज़ नोन एज बीम। ठीक है, यही बीम है, इसी को बीम बोलते हैं कि जो लेंथ होती है ना वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि बीम आर स्ट्रक्चरल मेंबर विच हैव देयर लेंथ लार्ज कंपेयर टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें कुछ लोड्स आते हैं। लोड्स किस टाइप से हो सकते हैं? देखो, लोड किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लोड आपको एक ही डायरेक्शन में लगा। लेट्स से इन्होंने एंड पॉइंट में लगा रखा है लोड, ठीक है, एंड पॉइंट पर लोड रखा है। यहाँ भी एंड पॉइंट में आप तिरछा भी लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे तिरछा या सीधा बीच में लगा दो, कहीं भी इसमें लोड लगा सकते हो। इवन यहाँ पे भी तिरछा है, यहाँ पे भी आप ऐसे लगा सकते हो लोड, ठीक है, ये भी ठीक है। लेट से मैंने इस पॉइंट पे ऐसे लोड लगा दिया, ये भी ठीक है। मतलब जैसा आपका मन हो उस टाइप से आप इसमें लोड लगाओ। फिर इसमें कपल मूवमेंट्स होते हैं। तो कपल मूवमेंट्स का काम क्या होता है? बेसिकली इसको रोटेट करना, ठीक है। कपल का वर्क ही होता है कि रोटेट करना, ठीक है। तो ये कपल मोस्टली इसको इस टाइप से रोटेट कर रहा होगा। आई थिंक दिस इज़ द क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ये वाला इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है यूडीएल यूबीएल। यूडीएल यूबीएल आई थिंक सेकंड फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इसको पूरा अच्छे से कवर किया था। इसलिए उसमें होता क्या है, तुम्हारी एक रॉड होती है, ठीक है, एक कुछ तुम्हारे पास एक फोर्स होता है, वो पूरी रॉड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल्स पार्ट में ऐसा नहीं होता। जब न्यूमेरिकल पार्ट में आपको एबिलिटी ड्रॉ करनी होती है, तो आपको एक रिजल्टेंट एक डिसाइड करना होता है कि इसको हम कहाँ प्लेस करें, क्योंकि पूरे में यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक यूडीएल में करना क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो भी तुम्हें फोर्स है ना, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो और उसको बीच में लगा दो। लेट से यहाँ पे मान लो, लेट से अज्यूम कर लो 50 था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 50। ये रेक्टेंगल क्यों बन जाता है यार? ठीक है, ये 50 वैल्यू थी, और इसकी जो लेंथ थी लेट से 4 मीटर है। जो लेंथ की थी वो 4 मीटर। तो 50 × 4 कर दो, 50 × 4 200, और 200 को जस्ट मिडिल में लगा दो। तो उसके बाद तुम ये वाले जो फिगर है ना, ये छोटे छोटे से घर बने हैं बिल्कुल, मतलब ये वाले जो चीज़, इनको हटा सकते हो, ठीक है। देन यू कैन रिमूव दिस, एंड जो रिजल्टेंट तुम ले सकते हो कि 200 इसके मिडिल में लग रहा होगा। जस्ट L/2 यहाँ से, L/2 यहाँ से। यही यूडीएल होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड सेकंड आता है यूनिफॉर्म वायरिंग लोड। यूनिफॉर्म वायरिंग लोड, इसमें जो लोड है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी कर रहा होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। जो कि इसमें इस फिगर में देखोगे ना, ये कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जितना एक इस तरह लग रहा है उतना ही सेकेंड एंड पे भी लग रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। उसमें क्या करते होते हैं, सिंपल कुछ नहीं, इसको बस इससे जो फोर्स तुम्हें ऑलरेडी दे रखा हूँ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2। लेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है WL/2, ठीक है। एंड बट इसमें जो केस होता है ना, कि यहाँ पे जो अपना यूडीएल में होता है कि ये मिडल में लग रहा होता है फोर्स, बिल्कुल L/2 पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ना, वो जो जहाँ पे ज़्यादा है ना, जहाँ पे बड़ा है पहाड़, ठीक है, उधर से L/3 पे, ठीक है। और बाकी L-L/3 सेकेंड हैंड साइड से। लेट से अगर यहाँ से L/3 पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लग रहा है L/3 पे, तो यहाँ से L-L/3 होगी टोटल, माइनस जो ऑलरेडी वहाँ पे लग रहा है। तो वो L-L/3 किसके इक्वल होगी? बेसिकली 2L/3 के, ठीक है।
कुछ ऐसा बन गया, L माइनस L बाई 2 L बाई 3। सेम एक यूवीएल में एक दूसरा केस आता है, ये W1 दे रखा था, W यहाँ पे जो हाइट है ना ये 0 से स्टार्ट हुई है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हाइट दे रखी, तो उसको सॉल्व करने का कुछ नहीं होता। पहले तो तुम इसे यूडीएल में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे कन्वर्ट करोगे, एक सिंपल सी लाइन खींच दो ऐसी, सिंपल सी सीधी सीधी, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजेंटल। तो तुम्हारा नीचे वाला दो पोर्शन डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला पोर्शन तुम्हारा यूडीएल बन गया। यूडीएल, अब यूडीएल को सॉल्व कैसे करोगे, डब्ल्यू जो भी फोर्स दे रखा होगा ना इस पॉइंट पे, उसको एल से मल्टीप्लाई करो और जस्ट मिडल पे लगा लो, यानी W L/2 जस्ट मिडल पे L/2 पे, ठीक है। अब बचा तुम्हारा ये ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में फोर्स कितना लेना है, ये वाला फोर्स तुम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो तुम्हें दे रखा है ना W1, उसमें से ये वाला फोर्स माइनस कर दो, यानी W1 माइनस W2। फिर जो तुम्हारे पास फोर्स आ गया, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से एंड डिवाइड कर दो 2 से। एज इट इज़ बिल्कुल सेम है। अगर ये केस समझ में आ रहा है तो ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी, बस यही चीज़ करनी होती है। एंड फिर इसके जो जनरल मेथड होते हैं Fx0 F बाई इक्विलिब्रियम में दे रखा हो तो Fx0 F/0 एंड मोमेंट 0। इसमें कुछ नहीं है खास, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही होती है। हाँ, पहली प्रॉब्लम ये देखते हैं कि डिटरमाइन रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एट सोन इन फिगर, ठीक है भाई। इसने कुछ सॉल्व करा। अब इसमें देखो, जो इससे पहली यूनिट पढ़ाई थी ना, यूनिट 3 का जो फर्स्ट पार्ट की फोर्स इन कोप्लेनर सिस्टम वाला, जो उसमें ये चीज़ बताई थी कि रिजल्टेंट लगते कैसे हैं। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं पता है ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ए पॉइंट है ना बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही होंगी, एक तो तुम्हारी AY डायरेक्शन में एंड AX डायरेक्शन में, ठीक है। कहोगे यहाँ भी फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे नीचे रोलर लगेगी। रोलर लगने की वजह से क्या होता है, जो कि तुम्हारा रिजल्टेंट होता है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगता है FX। यहाँ पे ये केस नहीं होगा कि तुम BX लगा रहे हो उधर, लेट्स से यहाँ पे अगर इसका देखो तो AX इन्होंने लगाया, AY लगाया। अब तुम कहोगे कि यहाँ भी इन्हें BX BY लगाना होना चाहिए। अगर अभी भी ये डाउट है तो तुम्हें फर्स्ट टॉपिक जो कि यूनिट 3 का था वो दोबारा चेक करना चाहिए, ठीक है। उसमें फोर्स सिस्टम ऑलरेडी डिफाइन था कि कब कहाँ पे कैसा फोर्स लगाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट होता है वो Fx0 F/0 एंड मूवमेंट 0। अब इसका Fx0 कर दो। Fx मूवमेंट तो अपन उसके अबाउट 0 करते हैं जिसके अबाउट सबसे ज़्यादा फोर्स अपने नल हो रहे हो। तो लेट्स से अपन पहले Fx0 करते हैं। जब Fx0 करोगे तो अपना AX फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। एंड तो मुझे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि यहाँ पे और कोई फोर्स X डायरेक्शन में, बाकी मूवमेंट है। तो X इक्वल टू AX आ गई, AX की वैल्यू आ गई 0। अब AY0 करोगे तो AY प्लस RB इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप की कंडीशन हो रही होगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखो AY प्लस RB इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे तो अपना सॉल्व नहीं हुआ। फिर अपना जो लास्ट पॉइंट होता है मूवमेंट 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट का यूज़ किया है तो अपन मूवमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि AX अपने पास पता है, ठीक है। एंड AY भी, अब AY अपने को अननोन है तो हम चाहेंगे कि इसको निगलेक्ट करें। निगलेक्ट करने के जब मूवमेंट उसी पॉइंट से यूज़ करते हैं ना, तो उस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस पास हो रहे होते हैं उन सबका मूवमेंट 0 होता है। बेसिकली रीजन क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स तो है इस पॉइंट के पास, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो 0 है। तो जब फोर्स इनटू 0 मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो चीज़ 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मूवमेंट 0। अब मूवमेंट आएगा किसके अबाउट, सिर्फ ये 15 किलो न्यूटन के, 20 किलो न्यूटन का एंड RB का। अब डायरेक्शन अपने को चेक करनी थी। या तो तुम सिंपल डायरेक्शन देखो कि ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंड ये वाला अगर मूव कराएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में। तो लेट्स से अगर इन दोनों को ऐड करके इक्वल कर दो किसके, मैं कलर ले लेता हूँ, लेट्स पिंक, ठीक है। ये भी पिंक वाला है, पिंक वाले दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये दोनों पिंक वाले एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जो अपना ऑरेंज वाला है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम्हें डायरेक्शन का झंझट नहीं करना ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो ऐसे करो कि दोनों पिंक वालों को ऐड करके इस ऑरेंज वाले को इक्वल कर दो। अदरवाइज फिर याद करो भाई, सिंपल सा मैटर कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, एंड उसको 0 करो। तो इन्होंने आई थिंक वैसे ही करा कि पॉजिटिव नेगेटिव। मैं तो प्रेफर करूँगा तुम ये चीज़ देखो, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको अलग प्लस कर दो, बराबर इक्वल कर दो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की, इन्होंने क्लॉकवाइज दे रखा है कि इन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के साइन लेके सॉल्व करा, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ टू सॉल्व दैट। इसमें देखो, इसमें यूज़ आया है अपने, अगर तुम्हें यूबीएल नहीं पता ना तो तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर। सिंपल सा कुछ नहीं, 15 इंटू ऑलरेडी इसकी जो लेंथ 2 मीटर यानी 50 टू 30 को जस्ट लगा दो यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, डिस्टेंस 1 मीटर होगी और ये डिस्टेंस भी सेम 1 मीटर होगी। अब तुम्हारे पास सारे फोर्सेस आ गए। अब तुम Fx0 करो, F/0 करो, नहीं हो रहा है तो मूवमेंट 0 करो। आई थिंक इसमें मूवमेंट 0 करने की नीड ही नहीं पड़ेगी अपने को। तुम Fx F/y से
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मूवमेंट जीरो करने की नीड पड़ी है। यहाँ पर मूवमेंट जीरो करा है, आई थिंक कोई वेरिएबल बच रहा होगा, अदरवाइज अगर पहले तो एफ एक्स जीरो एफ बाई जीरो, अगर उसके बाद आंसर नहीं आता है ना, देन यू शुड गो फॉर मूवमेंट जीरो। ठीक है, एंड हाँ क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं एंड आर भी, तो उसको जीरो करने के लिए मूवमेंट की तो मैं जीरो। अब लेट्स से यहाँ पे भी ये यू डी एल यूज़ किया, तो 20 × 4 80, इसको मिडल में लगा दो 40, तो यानी देखो 40 को 20 × 4 हाँ 80। ठीक है, तो 80 तुम्हारा इट मिडल में लग रहा होगा। हाँ ये चीज़ 80 तुम्हारा मिडल में लग रहा होगा, क्योंकि ये यू डी एल है और यहाँ पे जो अपना केस था ये यू बी एल वाला था, इसलिए इसमें डिवाइड किया था। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन ही गलत हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यहाँ पे है ना यू वी एल बना रखा है इन्होंने। ठीक है, अब इसीलिए अपने को यू वी एल की नीड होती है कि यू वी एल का रिजल्टेंट, अगर तुम्हें यू वी एल यू डी एल सॉल्व करना नहीं आता है ना, तो यहाँ पे स्टक कर जाओगे कि कैसे जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। अब देखो इसमें सिंपल क्या करना है, 15 है यू वी एल, तो 15 × 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी तुम्हारा 15 आएगा। 15 को इधर लगाओ, और जो बड़े वाले डिस्टेंस है वहाँ से डिस्टेंस थी L/3, यानी वहाँ से डिस्टेंस 2/3 यहाँ पे होगी, एंड 2 - 2 यहाँ पे हो रही है, यानी 6 - 2 यानी 4, हाँ 6 - 4/3। ठीक है, ये डिस्टेंस आ रही होगी 4/3, 4/3। अब फिर तुम्हारा एफ एक्स जीरो करो। एफ एक्स जीरो करने की नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, तो सबसे पहले एफ बाई जीरो करो, समेशन एफ बाई जीरो। उसके बाद एक इक्वेशन तो मूवमेंट जीरो का, या तो ए पॉइंट के अबाउट जीरो कर लो या बी पॉइंट के अबाउट जीरो कर लो, किसी से जीरो करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे चल जाओगे ना, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने यू बी एल यूज़ किया। यू बी एल का सिंपल फंडा क्या होता है, 20 × लेंथ, मतलब जो भी वेट है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो, मिडल में लगा दो। इसमें डिवाइडेड नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो 20 × 4 80, तो 80 को जस्ट मिडल में लगा दो, यानी 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। ठीक है, सेम फिर एफ एक्स जीरो एफ बाई जीरो। लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या होगा, इसमें 8 किलोमीटर यहाँ देखा, ये यू बी एल है, मतलब यू डी एल है। ठीक है, तो 8 × 3 यानी ये 24 यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक ए एक्स, ठीक है, एंड एक ए वाई। ये चीज़ पता होनी चाहिए। यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ कवर की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ पता होनी। ठीक है, एक तुम्हारा टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, जो टेंशन फोर्स यहाँ होगा वही टेंशन फोर्स यहाँ होगा। इस टेंशन फोर्स का तुम एक कंपोनेंट ले सकते हो। कैसे, एक कंपोनेंट यहाँ ले लो, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ले लो। ठीक है, एक फोर्स तुम्हारा टेंशन फोर्स ये हो गया, बस। अब तुम्हारे पास सारे फोर्स आ गए, यानी एफ एक्स जीरो करो, एफ वाई जीरो करो, रिजल्टेंट जीरो। बस इसी टाइप की सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तभी मैं मतलब बस इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें रिजल्टेंट पता होना चाहिए कि किस फिगर का रिजल्टेंट कैसा लगे। लेट्स यहाँ पे कैसा, यहाँ पे जो ए एक्स है ना, ए पॉइंट पे यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में लगेगा ए एक्स ए वाई, बट जो बी पॉइंट है ना तुम्हारे पास, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगा, वो भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ये रोलर्स बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर तुम इसमें भी दो डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे होगे, कहीं ना कहीं फंस रहे होगे, वेरिएबल ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करना। तो आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा बीम आपको, एंड यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।